सभी को सुप्रभात। हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हमने 4 अध्याय पूरे कर लिए हैं और आज हम 5वें अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। और हमारा आज का जो 5वां अध्याय है वो अपने राजस्थान के ही एक कवि हैं, उन्हीं का है और उन कवि का नाम है कृपाराम। कृपाराम राजस्थान के कवि हैं। राजस्थानी भाषा के अंदर इन्होंने लिखा है। राजस्थानी भाषा जो डिंगल और पिंगल का मिश्रित रूप है, उसी के अंदर इन्होंने अपना काव्य लिखा है। तो आज हम कृपाराम के ऊपर या कृपाराम का जो जीवन परिचय है, सबसे पहले उसका अध्ययन करेंगे। तो कृपाराम खिड़िया थे। सबसे पहले बात करते हैं कृपाराम खिड़िया के जन्म की, कि इनका जन्म कब माना जाता है। तो जन्म के संबंध में बताते हैं कि इनका जन्म हुआ था कोई 1864 संवत 1864 विक्रमी में। ये निश्चित नहीं है, इसके आसपास माना जाता है, प्रमाणिक तथ्य नहीं है कि इनका जन्म संवत 1864 विक्रमी के आसपास इनका जन्म माना जाता है। और इनका जन्म हुआ कहाँ पे था, तो इनका जन्म हुआ था मारवाड़ राज्य में। मारवाड़ राज्य, और वर्तमान में मारवाड़ राज्य का एक गांव था, कौन सा, खराड़ी। मारवाड़ राज्य का कौन सा गांव था, खराड़ी गांव था। उस खराड़ी गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और वर्तमान में ये जो खराड़ी है, ये खराड़ी कहाँ पे है, वर्तमान में पाली जिले में। वर्तमान में खराड़ी कहाँ पे है, पाली जिले के अंदर है। वहीं पर कृपाराम का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम भी कोई बताया जाता है जगराम खिड़िया। इनके पिता के नाम का भी उल्लेख मिलता है कि इनके पिता का क्या नाम था, जगराम खिड़िया था। और ये जो कृपाराम थे वो कौन सी शाखा के कवि थे, ये थे शाखा के, चारण शाखा के। कौन सी शाखा के बेटा, चारण शाखा। और चारण कौन हुआ करते थे, कि प्राचीन समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उन राजा महाराजाओं के दरबार के अंदर ये रहते थे और दरबार में रह कर के राजाओं की प्रशंसा किया करते थे। ने राजाओं की वंशावली पढ़ने का ये काम किया करते थे। और जो राजाओं की वंशावली पढ़ा करते थे, उन राजाओं की वंशावली पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था, चारण कहा जाता था। तो कृपाराम खिड़िया भी कौन सी शाखा के कवि थे, चारण शाखा के कवि थे। राजाओं के दरबार में रहा करते थे। इनको भी सीकर के जो राजा थे, उनके दरबार में इनको आश्रय मिला था और वहीं पर रह कर के इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। तो सीकर के जो राजा थे, सीकर के जो नरेश थे, सीकर के नरेश देवी सिंह, सीकर के नरेश कौन थे बेटा, सीकर के नरेश जो देवी सिंह जी थे, उन देवी सिंह और उनके पुत्र थे। और उनके पुत्र का क्या नाम था, राव लक्ष्मण सिंह। राव लक्ष्मण सिंह, राव लक्ष्मण सिंह। सीकर के नरेश थे देवी सिंह और उनके पुत्र राव लक्ष्मण सिंह। वो इनकी काव्य प्रतिभा से इतने अधिक प्रसन्न हुए और इनकी काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होकर के कुछ जागीर थी वो उनको प्रदान की थी। तो 2 गांवों की जागीर दी थी। एक था लक्ष्मणपुरा, एक गांव तो बेटा कौन सा था, लक्ष्मणपुरा था। एक गांव तो लक्ष्मणपुरा इनको जागीर के रूप में दिया गया था और एक था इनका महाराजपुरा। महाराजपुरा।
ये दो गांव थे वो उनको किस रूप में मिले थे? जागीर के रूप में। ये दो गांव उनको किस रूप में मिले थे? जागीर के रूप में इनको मिले थे। किसने दिए थे? सीकर के जो नरेश थे देवी सिंह, और उनके पुत्र थे कौन? लक्ष्मण सिंह। उन्होंने कृपाराम की विद्वत्ता से प्रसन्न होकर के वो लक्ष्मणपुरा और महाराजपुर की जो जागीर थी वो इनको प्रदान कर दी थी। ये जो कृपाराम थे, इन कृपाराम का एक सेवक था और उस सेवक का नाम था कोई राजाराम, और इस राजाराम का ही दूसरा नाम था राजिया। क्या नाम था बेटा? राजिया। इसी राजाराम को किस नाम से पुकारते थे? राजिया के नाम से पुकारते थे। अपन जब पढ़ेंगे कृपाराम के सोरठे पढ़ेंगे तो उसके अंदर कहीं किसी सोरठे के अंदर भी कृपाराम का नाम नहीं है। प्रत्येक सोरठे के अंदर किसका नाम है? राजिया का नाम। किसका नाम है? राजिया का नाम है। तो कृपाराम ने अपने प्रत्येक सोरठे में राजिया का नाम क्यों दिया, इसकी एक दंत कथा है। वो ये है कि ये जो राजाराम था वो निसंतान था। निसंतान था, इसके कोई संतान नहीं थी। अब संतान नहीं थी तो हमेशा ये क्या रहता था? दुखी रहता था। दुखी इसलिए रहता था कि मेरे मरने के बाद में मेरा वंश कोई चलाने वाला ही नहीं रहेगा, मेरा वंश कैसे चलेगा। इस बात को सोच सोच करके ये दुखी रहता था। एक बार इस बात का पता जब कृपाराम को चला कि राजिया के दुख का प्रमुख कारण उसकी निसंतानता है, यानी उसके कोई संतान नहीं है, तो हमेशा वो दुखी रहता था। उस समय कृपाराम ने राजाराम को आश्वस्त किया था और ये विश्वास दिलाया था कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दूंगा। अपनी कविता के माध्यम से तुम्हारा नाम हमेशा मैं अमर कर दूंगा। इसलिए कृपाराम ने अपने प्रत्येक सोरठे के अंदर किसका नाम दिया है? राजिया का नाम दिया है। इसलिए राजाराम या राजिया को अमर करने के लिए ही कवि ने प्रत्येक सोरठे में उनके नाम का इस्तेमाल किया है। इनकी बात भाषा की बात करते हैं, और भाषा की बात करते हैं तो ये राजस्थानी मिश्रित भाषा है। राजस्थानी मिश्रित कौन सी भाषा है बेटा? राजस्थानी मिश्रित भाषा है। और राजस्थानी के अंदर भी कौन सी? डिंगल भाषा। डिंगल भाषा, डिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा का इन्होंने क्या किया है? प्रयोग किया है। और इनका जो छंद है वो छंद कौन सा है? सोरठा। सोरठा छंद कौन सा बेटा? इसमें सोरठा प्रमुख छंद है। ये इनका कुछ सामान्य सा एक परिचय था। दोबारा देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1864, संवत 1864 विक्रमी के आसपास माना जाता है। और हुआ कहाँ पर था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव में। और वर्तमान में खराड़ी गांव कहाँ पे है? पाली के अंदर है। वर्तमान में खराड़ी गांव कहाँ है बेटा? पाली के अंदर है। इनके जो पिता थे, पिता का नाम क्या बताया जाता है? जगराम खेड़िया बताया जाता है। कृपाराम कौन सी शाखा के कवि थे? ये चारण शाखा के कवि थे। इनको कौन से गांव थे? वो जागीर के रूप में मिले थे। और किसने दिए थे? इनकी काव्य विद्वत्ता से प्रसन्न होकर के सीकर के नरेश देवी सिंह और उनके पुत्र राव लक्ष्मण सिंह ने उनको लक्ष्मणपुरा और महाराजपुर दो गांवों की जागीर थी वो इनको प्रदान की थी। इनका जो सेवक था उस सेवक का क्या नाम था? राजाराम या फिर राजिया इनका सेवक था, जो निसंतान था, जो हमेशा दुखी रहता था। राजा ने अपने सेवक राजिया के दुख को दूर करने के लिए ही अपनी कविता के अंदर राजिया शब्द का प्रयोग किया है। इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित या डिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा का इन्होंने क्या किया है? प्रयोग किया है। और कौन से छंद है इसमें? सोरठा छंद है। ये तो हो गया इनका परिचय। इनके कुछ सोरठे हैं वो अपने पढ़ लेते हैं, उनका भी अपने विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। देखो बेटा, पहला सोरठा है, राजस्थानी भाषा है,
आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि अपने राजस्थान के हैं तो राजस्थानी अच्छी सी समझ में अपने को आती है। लेकिन कई शब्द ऐसे हैं कि जो शायद गांव के बच्चे उनको पहचान सकते हैं, लेकिन शहर के बच्चों के लिए वो थोड़े से कठिन हो सकते हैं। पहला सोटा है गुणे अवगुणे जिन गांव सुने ने कोई सांभले उन्हें नगरी बीच नाव रोही आछी राजिया। अब रोही जानते हो, रोही क्या होती है? रोही कहते हैं बेटा जो एकांत स्थान होता है, जो एकांत स्थान होता है जहाँ पर कोई मकान वगैरह नहीं होते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। तो पहला सोरठा है, सारे के सारे सोरठे हैं वो कृपाराम ने किसको संबोधित किए हैं? राजा राम को संबोधित किए हैं। राजा राम इनका सेवक था तो उनको संबोधित किए हैं। क्या कह रहे हैं? कवि कृपाराम अपने सेवक राजिया से कह रहे हैं कि हे राजिया, गुणे अवगुण जिन गांव, कि हे राजिया जिस गांव के अंदर गुणी और अवगुणी व्यक्ति में कोई अंतर नहीं किया जाता है, जिस गांव में गुणी सुने ने कोई सांभले, जिस गांव में गुणी और अवगुणी व्यक्ति में कोई अंतर नहीं किया जाता है, जिस गांव में गुणी और अवगुणी दोनों व्यक्तियों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। गुणे अवगुण जिन गांव सुने ने कोई सांभले, जिस गांव के लोग होते हैं वो गुणी और अवगुणी व्यक्ति में कोई अंतर नहीं कर पाते हैं, दोनों को समान रूप से महत्व देते हैं। उन नगरी बीच नाव, उन्हें नगरी बीच नाव यानी रहने से, ऐसे गांव में ऐसे नगर में रहने से अच्छा रोही आछी यानी अच्छी, अच्छी रोही आछी राजिया, ऐसे स्थान पर ऐसे गांव में रहने से अच्छा तो कहाँ पर रहना अच्छा है? रोही में रहना अच्छा। रोही का मतलब है एकांत स्थान, एकांत स्थान। कौन से स्थान से रहना? जिस स्थान पर या जिस गांव में गुणी और अवगुणी व्यक्ति में कोई भेद नहीं किया जाता है, दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाता है, ऐसे गांव में रहने से अच्छा तो कोई एकांत स्थान पर जाकर के रहना अच्छा होता है। कि जिस गांव में रहते हैं जहाँ पर गुणी व्यक्ति को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि अवगुणी व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, तो ऐसे गांव में कभी मान सम्मान और इज्जत नहीं रहती है। तो ऐसे गांव में रहने से अच्छा तो कोई एकांत स्थान पर जाकर के रहना क्या होता है? श्रेयस्कर होता है, अच्छा होता है। ठीक है बेटा, पहला। दूसरा सोटा देखो, इसमें बल और हिम्मत का महत्व बताया है कि संसार में हिम्मत के बिना कुछ भी नहीं है, हिम्मत के बिना मनुष्य की कीमत नहीं है। कैसे नहीं है? कारज सरे ने कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना हलकार्या की होय रंगा श्याला राजिया। श्याला का मतलब होता है बेटा सियार। क्या होता है? सियार। कारज का मतलब कार्य, सरे का मतलब पूरा होना, हलकार्या होते हैं, रंगा सियार होते हैं जो ललकारना। हलकार्या का मतलब ललकारना। तो कवि कृपाराम अपने सेवक राजिया से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कारज सरे ने कोई, किसके बिना? बल पराक्रम हिम्मत बिना। कवि कृपाराम अपने सेवक राजिया से कह रहे हैं कि राजिया, इस संसार में बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। कि संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए, जीवन के कार्य पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बल पराक्रम और हिम्मत। इनके बिना संसार में कोई कार्य पूरा नहीं होता है। कारज सरे ने कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना। हे राजिया, बल पराक्रम और हिम्मत के बिना संसार में कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। संसार में बल पराक्रम और हिम्मत का क्या होता है? महत्व होता है। हलकार्या की होय रंगा श्याला राजिया, कि राजिया, इस संसार के अंदर जो रंगे सिहार होते हैं, रंगे सिहार का मतलब होता है धूर्त या चालाक।
चालाक या धूर्त। जो धूर्त व्यक्ति होते हैं, जो चालाक व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, केवल वो ललकारते हैं, वो कभी सामना नहीं कर सकते। रंगे सियार व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति, चालाक व्यक्ति होता है, वो केवल क्या करता है, ललकारने का काम करता है और वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत, बल और पराक्रम नहीं है, वह केवल अपने जीवन में ललकारने का काम करता है और ललकारने से कभी जीवन के कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं। तो हलकारियाँ की हो रंगा सियाड़ा राजिया, कि ये राजिया इस संसार में जो रंगे सिहार होते हैं अर्थात धूर्त और चालाक व्यक्ति होते हैं, वो जीवन में केवल ललकारने और उकसाने का ही काम करते हैं। वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं, सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जीवन में सफल केवल वही मनुष्य हो सकता है जो बल, पराक्रम और हिम्मत से काम लेता है, जिसके अंदर बल, पराक्रम और हिम्मत होती है। तीसरा देखो बेटा, मिले सिंह बन माहें, किने मिर्गा मृगपत कियो, जोरावर अति जाहे, रहे उरद गद राजिया। उरद का मतलब ऊंचा, ऊंचा। मिर्गा का मतलब जंगल के जानवर, मृगपत का मतलब राजा, पशुओं का राजा। जोरावर का मतलब शक्तिशाली। क्या एक ताकतवर, एक शक्तिशाली व्यक्ति की विशेषता बताते हुए कृपाराम अपने सेवक राजिया से कह रहे हैं कि राजिया, इस संसार में केवल शक्तिशाली व्यक्ति का ही मान और सम्मान होता है। जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं है, उस व्यक्ति का समाज में कोई मान सम्मान नहीं होता है। कैसे नहीं होता है कि मिले सिंह बन माहें, कि जब एक शेर जंगल में मिलता है, एक शेर जंगल में रहता है। कभी कृपाराम सेवक राजिया से कह रहे हैं कि राजिया, जिस प्रकार एक शेर है वो कहाँ रहता है, बन माहें यानी जंगल में रहता है। किने मिर्गा मृगपत कियो, वह शेर क्या कहलाता है, जंगल का राजा कहलाता है। एक शेर जंगल में रहता है और वह शेर जंगल का क्या कहलाता है, राजा कहलाता है। लेकिन क्या जंगल के जानवरों ने मिलकर के उसको अपना राजा बनाया है? अर्थात नहीं। उस शेर को जंगल के जानवरों ने मिलकर के अपना राजा नहीं बनाया है, बल्कि अपने बल, पराक्रम और ताकत के बल पर ही वह जंगल का क्या बना हुआ है, राजा बना हुआ है। तो समाज में भी उसी व्यक्ति का महत्व है, उसी व्यक्ति का सम्मान है जो व्यक्ति क्या होता है, शक्तिशाली होता है, जो व्यक्ति ताकतवर होता है, जो व्यक्ति हिम्मत वाला होता है, उसी व्यक्ति का समाज में क्या होता है, मान और सम्मान होता है। किस प्रकार होता है कि जिस प्रकार एक शेर जंगल में रहता है, वह शेर जंगल का राजा कहलाता है। लेकिन कभी भी जंगल के जानवरों ने मिलकर के उस शेर को जंगल का राजा नहीं बनाया है, बल्कि अपनी हिम्मत के बल पर ही वह जंगल का क्या बना हुआ है, राजा बना हुआ है। इसलिए कह रहे हैं जोरावर अति जा है। इसलिए हे राजिया, शक्तिशाली व्यक्ति जहाँ पर भी रहता है, जोरावर अति जा है। हे राजिया, शक्तिशाली व्यक्ति जहाँ पर भी रहता है, उरद गत रहे उरद गद राजिया, वह हमेशा ही समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करता है या हमेशा ही वह ऊंचे स्थान पर सुशोभित होता है। जोरावर अति जा है, रहे उरद गद राजिया। हे राजिया, जो जोरावर व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति जहाँ पर भी रहता है, वह वहाँ पर ही हमेशा ऊंचा स्थान प्राप्त करता है, अर्थात समाज में मान और सम्मान को प्राप्त करता है। अगला देखो बेटा, एक युद्धवीर की विशेषता बताई है। और जीवन में कौन सा व्यक्ति सुखों को प्राप्त करता है, वास्तविक सुखों को प्राप्त करता है। आच्छा यानी अच्छा, युद्ध का मतलब युद्ध, आच्छा युद्ध, अणपार का मतलब अजय, धार खंगा, खंगा का मतलब तलवार, खंगा का मतलब तलवार, सन्मुख दसे, सन्मुख का मतलब सामने, दसे का मतलब खड़ा होना।
भोगे हुए भरतार, भरतार का मतलब स्वामी, स्वामी। रसा का मतलब पृथ्वी, नर का मतलब मनुष्य। क्या कह रहे हैं? कृपाराम अपने सेवक राजिया से कह रहे हैं, आछा जुद अनपार। कवि कृपाराम अपने सेवक राजिया से कह रहे हैं कि राजिया वही व्यक्ति होता है जो युद्ध के अंदर हमेशा ही अपराजय रहता है, यानी जिसको कोई हरा नहीं सकता। कौन से व्यक्ति को? धार खंगा सन्मुख दसे, जो हमेशा ही तलवार के सामने क्या होता है? खड़ा होता है। यानी संसार में जो व्यक्ति तलवार के सामने खड़ा होता है वो कभी जीवन में युद्ध के अंदर अपराजय नहीं हो सकता। कहने का भाव ये है कि जो व्यक्ति हमेशा ही कठिन परिस्थितियों का सामना करता है वह जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करता है। जो व्यक्ति धार खंगा सन्मुख दसे, जो व्यक्ति मृत्यु की परवाह नहीं करता है, वही व्यक्ति जीवन में हमेशा ही क्या रहता है? अजय रहता है। तो आछा जुद अनपार धार खंगा सन्मुख दसे, कवि कृपाराम अपने सेवक राजिया से कह रहे हैं कि राजिया, जो व्यक्ति हमेशा ही तलवार की धार के सामने खड़ा रहता है, अर्थात जो व्यक्ति अपने सिर पर कफन बांध करके चलता है, मृत्यु की परवाह बिल्कुल नहीं करता है, वही व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में अजय रहता है। भोगे हुए भरतार, और ऐसे व्यक्ति ही जीवन के वास्तविक सुखों का क्या करते हैं? भोग करते हैं। रसा जी के नर राजिया, और ऐसे मनुष्य ही पृथ्वी के क्या कहलाते हैं? वास्तविक स्वामी कहलाते हैं। कौन से व्यक्ति पृथ्वी के वास्तविक स्वामी कहलाते हैं? वो व्यक्ति पृथ्वी के वास्तविक स्वामी कहलाते हैं जो हमेशा ही तलवार की धार के सामने खड़े रहते हैं, अर्थात जो व्यक्ति मरने की परवाह नहीं करते हैं, वो विपरीत परिस्थितियों से भी लड़ने का हौसला रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में वास्तविक सुखों को प्राप्त करते हैं, और ऐसे व्यक्ति ही जीवन में, या ऐसे व्यक्ति ही पृथ्वी के वास्तविक क्या कहलाते हैं? स्वामी कहलाते हैं। ये अपने 4 सोटे थे। बाकी के जो सोटे बचे हुए हैं उनको अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।